चैनल में आपका स्वागत है। देखो, कल मैंने जो आपके लिए ये ड्रेस बताई थी, तो इसके साथ का आज मैं आपको कैप बता रही हूँ। ये वाला मफलर कैप है, ये इस तरह देखो। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, तो इसके लिए मुझे 50 चैन डालूँगी इसके अंदर मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 49 हो गए हैं। तो मैं एक और बना लूँगी। यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी मैं। 1 2 3 और जो चौथी चेन है हमारी, इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल दूँगी इस तरह। और अब हर स्टिच के अंदर से एक एक बार बना लूँगी। हर स्टिच के अंदर से एक एक बार इस तरह बना लेना है। देखो, ये मैंने चैन बना ली है। मेरे 50 स्टिच इसके अंदर पूरे हो गए। अब मैं फिर से 3 की चैन बनाऊंगी। जो ये मेरे धागा है, इसको भी मैं साथ में लेके चलूंगी। इस तरह से हर स्टिच के अंदर से हमें एक एक बार देखो, हर स्टिच के अंदर से एक एक बार बना लेना है हमें। इस तरह से अपनी रो कंप्लीट करें हम। देखो, इस तरह से हमने अपनी ये 2 रो कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ पर, मेरे इसमें 50 स्टिच हैं, तो मैं यहाँ पर 18 स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच से जाऊंगी इस तरह। 2 3 4 5 6। देखो, मैंने 18 स्टिच स्लिप स्टिच से मैं यहाँ तक आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पर 14 फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 ये 5 6
6 7 8 9 देखो मैंने 18 इधर तरफ रख लिए और 14 बीच में रखे हैं मैंने, और 18 ही मेरे इधर हो गए, यानी 36 और 14 50। तो इस तरह मैंने अपने ये काउंट किए हैं। अब मेरी एक रो ये हो गई 14 की। अब मैं इस पर फिर से दूसरी रो करूँगी। इन 14 फंदों को मैं इन पर 4 रो कंप्लीट करूँगी। ये मेरी दूसरी रो चल रही है। देखो मैंने यहाँ पर 3 राउंड कर लिए हैं। जो 14 स्टिच मैंने बीच में छोड़े थे वो मैंने इनके 3 राउंड कर लिए। एक राउंड और अब मैं करूँगी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो इस तरह से मेरे ये 4 राउंड हो गए हैं। 4 राउंड होने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। देखो इस तरह से मोड़ने के बाद, और अब हम चाहे तो सुई से सिलाई कर देंगे इसकी, नहीं हम क्रोशिया से ही करेंगे। क्रोशिया हम देखो जो हमारा पहला स्टिच है ये वाला, इस स्टिच के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। और डालने के बाद हम इस तरह से इन दोनों को ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर अगले स्टिच के अंदर जाएंगे हम और इसके अंदर जाएंगे, तो इनको दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर इसके अंदर जाएंगे देखो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस पर दूसरे कलर की ऊन लगाऊंगी। अब देखो मैंने ये पिंक कलर की ऊन लगा ली है। ये पिंक कलर की ऊन लगाने के बाद मैं क्रोशिया हुक को इस तरह से निकाल के इस तरह बनाऊंगी इसके अंदर। और अब मैं एक बार और बनाऊंगी। ये मेरा हाफ क्रोशिया है। हाफ क्रोशिया बनाने के 2 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद मैं इसमें 2 चेन बनाऊंगी। और 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर मैं मोती लगाऊंगी ये वाला। एक चेन और ये 2 चेन, और फिर से इसके अंदर मैं हाफ क्रोशिया बनाऊंगी 2 बार। देखो एक बार बना लिया मैंने इसके अंदर। अब दोबारा बनाऊंगी इसके अंदर हाफ क्रोशिया, और अब मैं यहाँ से 2 चेन स्किप करूँगी, 1 और 2, और तीसरे के अंदर क्रोशिया हुक को डाल दूँगी और स्लिप स्टिच से इसको इस तरह जॉइंट कर दूँगी। अब मैं फिर से इसके अंदर
हाफ क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से 2 चेन बनाऊंगी और 2 चेन बनाने के बाद मैं फिर से इसके अंदर मोती डालूंगी इस तरह। फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी और इसी के अंदर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार बना लिया मैंने, ये 2 बार बना लिया और 2 बार बनाने के बाद एक और ये 2 और ये तीसरी चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से मैं जॉइंट कर दूंगी। फिर से मैं यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। एक तो मेरा यह बन गया, एक बार और मैं बनाऊंगी इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाऊंगी, एक और 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसके अंदर ये मोती डालूंगी। एक बार, ये 2 बार और फिर से इसके अंदर 2 बार हाफ क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह। फिर से हम देखो 2 चेन छोड़ेंगे, ये इसको हटा के इसको नहीं लगाएंगे, 1 और 2 और ये तीसरी के अंदर हम डाल देंगे। इस तरह अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे हम, फिर आगे बताऊंगी आपको। देखो फिर से हम 2 स्किप करेंगे, एक और ये 2 और इस तीसरे के अंदर फिर से डाल देंगे। दो का एक करेंगे हम और यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के धागे को लंबा करके और हम इसमें फिर से मोती डाल देंगे इस तरह से। 2 चेन फिर से बनाएंगे और फिर से इसी जगह क्रोशिया को डाल लेंगे हम। एक बार और बनाएंगे, 1 और 2 और तीसरी चेन के अंदर फिर से डालेंगे। देखो हमारे इस तरह से बन के आएगा ये। दो, एक और 2 और फिर से इसी के अंदर डालना है क्रोशिया हुक को। एक बार, ये 2 बार और अब हमें यहाँ पर लास्ट में डाल देना है। फिर से एक बार, देखो 2 हैं, 2 का 1 किया और इसके ऊपर 2 चेन बनाई, लंबा धागा किया। लंबा धागा करने के बाद क्रोशिया हुक में से ऐसे निकालने के बाद और फिर से 2 चेन बनाई हमने, इसी के अंदर फिर से डाला इस तरह से। फिर एक बार और डाला इस तरह से और अब यहाँ पर हमें इसको जॉइंट कर देना है। अब एक चेन बनाई, फिर इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाला। अब 2 चेन बनाई, 1 और 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम मोती लगाएंगे इसके अंदर। देखो इस तरह से। देखो ये मेरा पतला वाला क्रोशिया एकदम मोती के अंदर चले जाएगा, ये अंदर से इस तरह। ये मोटा है, इससे नहीं जाएगा।
अब हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से बन के तैयार हुआ है। ये पीछे की साइड है और अब मैं आपको आगे की साइड दिखाऊंगी। देखो ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। देखो ये इस तरह से बनकर लगेगा आपको, ऐसा दिखेगा दिखने में ये।